29 मई 2022 मानसा पंजाब, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। दिसंबर 2023 जयपुर राजस्थान, सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या। 12 अक्टूबर 2024 मुंबई महाराष्ट्र, बाबा सिद्दीकी की हत्या। 14 अप्रैल 2024 मुंबई महाराष्ट्र, सलमान खान को मारने की कोशिश। ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती, इसीलिए ब्लैक द किलिंग मशीन की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं 26 साल पहले। ये वीडियो 13 अक्टूबर 1998 का है और वीडियो में एक सरकारी दफ्तर की कुर्सी पर काली टी शर्ट और जीन्स पहने शख्स को आपने सही पहचाना। जी हां, ये हैं फिल्म एक्टर सलमान खान और ब्लैक द किलिंग मशीन की कहानी के सबसे अहम किरदार, क्योंकि ये पूरी कहानी सलमान खान के इर्द गिर्द ही घूमती है। और 13 अक्टूबर 1998 का ये वीडियो ब्लैक द किलिंग मशीन की बुनियाद है। इस वीडियो में सलमान खान कुछ दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे हैं और ये दस्तखत न्योता है उस किलिंग मशीन के लिए। ये उस दिन का वीडियो है जब सलमान खान को काले हिरण के शिकार के लिए गिरफ्तार किया गया था। वीडियो में अधिकारियों के सामने बैठा दूसरा शख्स सलमान खान की जिप्सी चलाने वाले ड्राइवर हरीश दुलानी हैं, जिन्होंने सलमान खान के खिलाफ बयान दिया और सलमान खान जिस बयान पर दस्तखत कर रहे हैं उसमें लिखा है कि हरीश दुलानी ने सलमान खान को काले हिरण पर गोली चलाते हुए देखा। 16 सितंबर 1998 को और 28 सितंबर 1998 दो काले हिरणों का शिकार किया जाता है। इसी जगह पर फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग हो रही थी और ये वारदात होती है। काले हिरण का शिकार किया जाता है। आरोप लगते हैं सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर। भारत के वन्य जीव कानून के तहत काले हिरण का शिकार करना गैर कानूनी है, यानी अपराध है। लेकिन एक समाज ऐसा है जिसकी नजर में ये पाप नहीं महापाप है, और वो समाज है बिश्नोई समाज। इस शिकार का आरोप बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर लगता है। दरअसल उस दौरान सलमान खान अपने साथी फिल्म कलाकारों के साथ जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 26 साल बाद भी इस गांव के बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान को माफ नहीं किया है। राजस्थान के जोधपुर का कांकड़ी गांव, जहां 1998 में काले हिरण का शिकार होता है और बिश्नोई समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि बिश्नोई समाज में काले हिरण को समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर का अवतार माना जाता है, जिन्होंने वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा करने के लिए 29 मानक तैयार किए और इसी 29 मानकों के 20 और 9 से बना बिश्नोई समाज। यही वजह है कि निचली अदालत से काले हिरण के शिकार के मामले में 3 बार दोषी करार दिए जा चुके एक्टर सलमान खान के लिए बिश्नोई समाज का गुस्सा आज भी बरकरार है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि इसी बदले की आग की वजह से राजस्थान में पैदा हुए कई गुंडे, जिन्होंने बाद में बनाई जुर्म की नई काली दुनिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, संपत नेहरा, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर, राजू ठेठ, सोनू मेठी, भानु प्रताप, 000 जोधपुर गैंग और आनंद पाल गैंग। बिल्कुल साहब, आज तक साहब अभी बात चले ना फिर भी गर्म हो जाता है इससे, इसलिए वो लॉरेंस उसको धमकी दे रहा है कि तुम हमारा ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो लॉरेंस क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सर लॉरेंस तो अपने धर्म के ऊपर सही कर रहा है, अपने धर्म के ऊपर वो सही कर रहा है, चाहे वो कोई जेल में हो चाहे कहीं भी हो, बाकी धर्म के लिए वो सबसे आगे चलता है ना। जिंदगी खोई ना
उसकी ज़िंदगी हमारी एक ही है, हमारा भले अपनों को मारो और इन्हों को मारो, ये बहुत ही दुख मारा हमारा को। तो भागे उस दिन वो जिल जाएगा नहीं तो उसको यहीं मार देगा। उनका बाप कह रहा है 26 साल के बाद में मेरे बेटे ने बटेर ही नहीं मारा, तो फिर किसने मारा? सलीम खान खुद ने आके मारा क्या? उनका रिवाल्वर वगैरह या हथियार वगैरह सब जमा कोर्ट के अंदर जमे थे। नहीं, तब्बू, सोनाली, बैदरे और सैफ अली और सलमान खुद जिप्सी चला रहा था, सफ़ेद जिप्सी थी पास में उसके। फिर एक हमारे परिवार ने उन्होंने जिप्सी पे लट मारा था। नहीं, बिश्नोई कम्युनिटी पूरी को आग लगी हुई है, एक को नहीं है, पूरी को आग लगी हुई है। वो तो निकल गया और हम लोग यहाँ यहीं मार देते उसको। बिश्नोई समाज का एक्टर सलमान खान के लिए यही गुस्सा बहाना बना उन गुंडों के लिए जो कभी छोटी मोटी छिनैती और धमकी पर अपनी गुंडई करते थे। उन्होंने एक तारीख में छिपे बदले की बुनियाद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और तैयार किया अपना काला साम्राज्य। काले हिरण से निकली एक कहानी जुर्म की काली दुनिया तक पहुंच गई और एक के बाद एक किलिंग मशीन तैयार करती चली गई। उनमें आज की तारीख में सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। सितंबर 1998 में जब जोधपुर के कांकड़ी गांव में काले हिरण का शिकार हुआ था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई तो था लेकिन लॉरेंस नहीं था। उस वक्त वो 6 साल का था और घर वाले उसे बल्लू बुलाते थे। गोरा चिट्टा होने की वजह से उसे उसकी मां सुनीता बिश्नोई ने ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी लॉरेंस के नाम पर लॉरेंस बुलाना शुरू कर दिया और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाने लगा। पुलिस महकमे में दर्ज लॉरेंस बिश्नोई के इरादों और वारदातों के मुताबिक माया नगरी के भाईजान सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और लॉरेंस और उसके गैंग के लोगों ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार सलमान खान को मारने की कोशिश की। काले हिरण का शिकार उसके जहन में इस तरह से पैबस्त है कि 6 जनवरी 1918 में जोधपुर कोर्ट में काले हिरण के मामले की सुनवाई के लिए सलमान खान पहुंचे थे और उसी दिन जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए लॉरेंस बिश्नोई को ले जाया गया। तो उसने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो सलमान खान को जान से मारेगा और वो भी उसी जोधपुर कोर्ट में। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब तक बिश्नोई समाज अदालत में सलमान खान को कटघरे में खड़ा कर रहा था, कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी के बाद बिश्नोई समाज और सलमान खान की दुश्मनी अदालत की चौखट को पार कर गई। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं पुराने जख्म आसानी से नहीं भरते हैं। 26 साल से ऐसा ही एक जख्म राजस्थान के एक गांव एक समुदाय को परेशान कर रहा है। 26 साल से बदले की आग में एक गांव अब तक सुलग रहा है और 26 साल पहले हुए एक शिकार कांड का दंश अब तक देश का एक सुपरस्टार झेल रहा है, जिसकी जान के दुश्मन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान के कई नामी गैंगस्टर बने हुए हैं। उस दिन जोधपुर कोर्ट में सलमान खान को दी गई धमकी के बाद जरायम की दुनिया में तो लॉरेंस का कद बढ़ता ही गया, साथ ही साथ बिश्नोई समाज में भी उसके नाम की धमक सुनी जाने लगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की फाइल में दर्ज जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही सलमान के इस दुश्मन का नाम बालकरण बराड़ उर्फ बल्लू भी है।
12 फरवरी 1992 को गांव दुतारवाली, थाना भाववाला, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब में लविंदर बिश्नोई और सुनीता बिश्नोई के घर पैदा हुआ बल्लू उर्फ लॉरेंस बिश्नोई कार चलाने और गोलियां बरसाने का एक्सपर्ट है। 5 फुट 6 इंच लंबे लॉरेंस बिश्नोई ने लॉ से ग्रेजुएट किया है और बजरंग बली का भी भक्त है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने शादी नहीं की है और हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बागड़ी और हरियाणवी बोलने वाला लॉरेंस बिश्नोई साल 2016 से ही जेल में बंद है। सलाखों के पीछे रहकर लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपने गैंग का दायरा बढ़ाता रहा और सलमान खान पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग गैंगस्टर और शूटरों की मदद से हमले भी करवाए। 1998 में जोधपुर के कांकड़ी गांव में काले हिरण के उस शिकार की वारदात को ना तो बिश्नोई समाज कभी भूल पाया, ना ही लॉरेंस बिश्नोई। खाकी वर्दी की नजर में लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और जो दाऊद इब्राहिम की तरह अंडरवर्ल्ड का नया डॉन बनने की फिराक में हैं। लेकिन बिश्नोई समाज की नजर में लॉरेंस बिश्नोई उनके समाज का हीरो है, उनके धर्म की रक्षा करने वाला एक योद्धा है। हम तो उनको कोई गैंगस्टर नहीं बोलते हैं, वो एक समाज का बंदा है, समाज का जो धार्मिक व्यक्ति है और उसके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे जीव रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके दादाजी संत कुमार जी थे, वो जो राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार इंदिरा देवी प्रियदर्शनी इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित है। और उनके परिवार से आज भी जो हमारे युवा वर्ग है उनको एक आदर्श रूप में एक अपना जो मानते हैं, तो हमने उसको जो कार्यशैली है उनको देख के और युवाओं की भावनाओं को देखकर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ने उसको जो हमारी राष्ट्रीय विंग है युवा, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। काले हिरण के शिकार से निकले काले किरदार आज जुर्म की नई काली दुनिया के बेताज बादशाह बनने के लिए बेताब हैं और इनके लिए वो काले हिरण के शिकार का बहाना लेकर सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने 4 बार सलमान खान को निशाना बनाने की कोशिश की। पहली कोशिश फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त और शूटर संपत नेहरा को भेजा, लेकिन वो नाकाम रहा। दूसरी कोशिश पनवेल फार्म हाउस की रेकी। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर रेकी करने पहुंचे थे। तीसरी कोशिश मूसेवाला हत्याकांड के बाद धमकी। सिद्धू मूसेवाला को अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौत के घाट उतारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी भेजी। लिखा था, सलीम खान और सलमान खान का हाल मूसेवाला जैसा कर देंगे। चौथी कोशिश सलमान खान के घर पर फायरिंग। अप्रैल 2024 की सुबह मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने यह पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, सलमान खान को दहशत में डालने के लिए, उनके जहन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ पैदा करने के लिए और माया नगरी के अंडरवर्ल्ड में धमक जमाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार देश में और विदेश में सिंगर और एक्टर पर ऐसे हमलों को अंजाम देता रहा है। हाल ही में सलमान खान के दोस्त और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी और सलमान खान को डायरेक्ट धमकी दी गई। धमकी का लहजा यही है, काले हिरण का शिकार करने के लिए हमारे मंदिर में आकर माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे। जिला बीकानेर के गांव मुकाम का ये वही ऐतिहासिक मुक्ति धाम है जो बिश्नोई समाज की आस्था का प्रतीक है। आज से करीब 489 साल पहले जंबेश्वर महाराज ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। लेकिन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुपरस्टार सलमान खान से दुश्मनी के बीच इस मुक्ति धाम का जिक्र आना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि न केवल लॉरेंस बिश्नोई बल्कि पूरा बिश्नोई समाज ये चाहता है कि सलमान खान इस मुक्ति धाम पर आके माफी मांगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड का सुपरस्टार इस मुक्ति धाम पर आकर माफी मांगेगा? सलमान खान ने काकानी में काले हिरण का शिकार किया है। आप जिस स्टार की बात करें वो लॉरेंस जी बिश्नोई है, पंजाब में उनकी जन्मभूमि है। क्योंकि वो तो लॉरेंस जी पूरी समाज को इस बात का बड़ा दुख है कि सलमान खान ने हमारे काले हिरण का शिकार किया है। इष्ट देव भगवान जाम्बू जी का ये तीर्थ स्थान है मुक्ति धाम मुकाम। इस पर आकर भगवान जाम्बू जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और सामाजिक लोगों से मिलना चाहिए। समाज की ये इच्छा है क्योंकि उन्होंने पाप किया है। हमारे नज़र में धर्म में इसको पाप माना जाता है जीवों के प्रति। जाहिर है साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई का काले हिरण के शिकार के लिए सलमान खान को दी गई धमकी ने उसे न सिर्फ बिश्नोई समाज में हीरो बना दिया बल्कि जरायम की चौसर पर चली गई वो ये चाल थी जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर ही नौजवानों की एक ऐसी फौज खड़ी कर ली जो जुर्म की किताब में हर रोज एक नए पन्ने जोड़ती जा रही है। सलमान खान का करेंगे मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अगर काले हिरण और जुर्म के काले साम्राज्य की कहानी का मुख्य किरदार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है तो इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है संपत नेहरा। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने काला हिरण केस में आरोपी सलमान खान को उसी जोधपुर कोर्ट में धमकी दी थी जहां वो मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे थे और ये पहली बार काले हिरण के कत्ल का मामला अदालत के बाहर जुर्म की अंधेरी दुनिया में पहुंच गया था। वहां सलमान खान के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही सजा मुकर्रर कर दी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर में ही सलमान खान को मौत की सजा देने की बात कर रहा था लेकिन वो खुद सलाखों के पीछे था और आज तक वो जेल की अंधी कोठरी में ही कैद है। लेकिन साल 2018 में जब उसने धमकी दी थी तो उसने काले हिरण के शिकार के जुर्म में सलमान खान को मौत की सजा देने के लिए एक जल्लाद भी लगा दिया था और वो था लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त, उसका खासम खास शूटर संपत नेहरा। संपत नेहरा वो शूटर है जिसने सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सलमान खान को मारने की कोशिश की, जो सलमान के करीब असलहा लेकर पहुंच गया था। साल 2018 में सलमान खान फिल्म रेडी की शूटिंग कर रहे थे। संपत नेहरा ने कई बार सलमान खान की रेकी की थी। सलमान खान को सुबह साइकिलिंग के दौरान मारने का प्लान था। सलमान खान को मारने के लिए संपत नेहरा को एक रिवॉल्वर दी गई थी। संपत नेहरा सलमान खान के पास पहुंचकर उन्हें मारने की फिराक में था। संपत के पास रिवॉल्वर थी, सलमान सामने थे, लेकिन वो उन्हें मार ना सका। सलमान से कुछ दूरी पर संपत था, लेकिन रिवॉल्वर की इतनी रेंज नहीं थी। संपत नेहरा एक नाकाम शूटर साबित हुआ और सलमान बच गए।
हमने टीवी पे समाचार सुने थे। अब वो कहाँ सलमान खान रहता है, कब संपत गया नहीं मालूम, क्यों तो भगोड़ा हो रखा था। मैंने छुट्टी ले लेके बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं, मैंने अरेस्ट करवा देना था। संपत नेहरा के पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, अभी रिटायर्ड हैं। स्पोर्ट्स कोटे से उनकी महकमे में नौकरी लगी थी, लिहाजा वो चाहते थे कि उनका बेटा एक नामी स्पोर्ट्समैन बने, भारत के लिए ओलंपिक्स का मेडल लेकर आए। लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि जो संपत एक बढ़िया एथलीट बनने की राह पर था, वो कैसे जुर्म के अंधेरी दुनिया में पहुंच गया और आखिरकार एक शूटर बन गया। चूरू राजगढ़ का रहने वाला संपत नेहरा गैंगस्टर बनने से पहले एक शानदार स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। उसने स्टेट लेवल पर कई अवार्ड्स भी जीते। संपत के पिता उसे ओलंपिक की तैयारी करवा रहे थे। उसी दौरान वो छात्र राजनीति में कदम रखता है, जहां उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है। उसके बाद संपत नेहरा जुर्म के दलदल में फंसता चला जाता है। फिलहाल संपत नेहरा भटिंडा की जेल में बंद है। सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी बताते हैं कि संपत नेहरा पे दर्ज मुकदमों में अधिकतर मामलों में वो बरी हो चुका है। संपत नेहरा एक बार नाकाम हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सलमान खान को मारने के लिए राइफल का इंतजाम किया। लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए एक हथियार तस्कर दिनेश डागर को 4 लाख रुपए दिए, लेकिन दिनेश डागर पकड़ा गया और उसके बाद संपत नेहरा के हाथों में भी कानून के कंगन पहना दिए गए और तभी से वो जेल में है। और उसकी फाइल में उसका इकबालिया बयान दर्ज है, जिसमें उसने माना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में वो टॉप लेवल का गैंगस्टर है। मैंने जेल में रहते हुए गैंग में राहुल उर्फ सांगा को जोड़ा है, जिसने गैंग के लिए लूट की कई वारदात की और मर्डर भी किए। मैंने गैंग में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई और संदीप उर्फ काला जठड़ी के कहने पर कई मर्डर किए हैं। और जब भी संदीप उर्फ काला जठड़ी से या लॉरेंस बिश्नोई से किसी भी गैंग के सदस्य की बात नहीं हो पाती, तो मैं ही गैंग के लिए फैसले लेता हूँ और हथियार, पैसे वगैरह का इंतजाम करता हूँ। संपत नेहरा ने सलमान को मारने की कोशिश की, लेकिन सलमान के करीब पहुंचकर भी मार नहीं सका। एक नाकाम शूटर साबित हुआ। संपत नेहरा फिर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ बना रहा। भले ही वो जेल में है, फिर भी वो वहीं से ऑपरेट कर रहा है, वारदात भी कर रहा है और गैंग के लिए नई भर्तियां भी कर रहा है। रोहित गोदारा, संपत नेहरा, ऋतिक बॉक्सर और विक्रम बराड़, ये चारों खूंखार गैंगस्टर राजस्थान में ही पैदा हुए, राजस्थान में ही पले बड़े और राजस्थान से इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और 26 साल पहले लगी बदले की आग को आज तक जलाए रखा है। ये चारों खूंखार गैंगस्टर कई बार सलमान खान को मारने की कोशिश कर चुके हैं। यानी 26 साल पहले लगी बदले की आग में सलमान खान आज भी लॉरेंस बिश्नोई क्राइम कंपनी के दुश्मन नंबर 1 हैं। काले हिरण के शिकार से शुरू हुई कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। सलमान खान के ऊपर एक के बाद एक हमले, उन्हें बार बार दी जा रही धमकी की वजह से सलमान खान आज की तारीख में सुरक्षा घेरे में चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उसके साथियों का गैंग लगातार सलमान खान को मारने के लिए नए नए प्लान बना रहा है, उसे अंजाम देने की कोशिश भी कर रहा है। काले हिरण का शिकार ने सलमान का एक बेखौफ दुश्मन तैयार किया, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को सजा देने के लिए अपने कई साथियों को काम पर लगाया और आज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन नंबर 1 है सलमान खान और उनकी जान के पीछे पड़े गैंगस्टरों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, संपत नेहरा बठिंडा जेल में बंद, अनमोल बिश्नोई यूएसए में गिरफ्तार, रोहित गोदारा यूएसए में मौजूद, नरेश शेट्टी तिहाड़ जेल में बंद और ऋतिक बॉक्सर अजमेर जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बावजूद आज भी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क पूरी दुनिया में है। संपत नेहरा अभी भी बठिंडा जेल से एक्टिव है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने सलमान की सुपारी ली है और जो आज भी सलाखों से दूर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए
जुर्म की नई इबारत लिख रहा है, जिसमें शामिल है 2024 में मुंबई का सबसे सनसनीखेज हत्याकांड। गिप्पी ग्रेवाल पंजाबी सिंगर हैं, लेकिन काले हिरण से निकली काले किरदारों की कहानी का एक सिरा यहां तक पहुंचा। कनाडा में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसीलिए हमला किया क्योंकि गिप्पी ग्रेवाल और सलमान खान की दोस्ती है। गिप्पी ग्रेवाल पर हमले की पूरी स्क्रिप्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस काले किरदार ने लिखी जो सलाखों के पीछे नहीं है और ना ही हिंदुस्तान में है। नाम है रोहित गोदारा। वो आज की तारीख में अमेरिका में रह रहा है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। उसका भी दुश्मन नंबर 1 है सलमान खान। जी रोहित गोदारा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने करवाई है। क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा, तो इसलिए बिल्कुल हमने करवाई है। लेकिन वो ग्रेवाल ने, जो पंजाबी सिंगर है, उन्होंने बोला कि सलमान खान से उनकी कोई दोस्ती नहीं है। सर आप पीछे आपको पता होगा, ये पीछे भी कोई मूवी में इसने संजय दत्त से शायद इसने प्रमोशन करवाया था। हमें कोई तकलीफ ही नहीं है क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर सलमान खान से ये नहीं है, कोई भी कराएगा तो बिल्कुल वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होगा और बिल्कुल मारेंगे। ये तो इसको टेलर दिखाया है, अगर अब की बार ये गलती करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। ये नहीं है, कोई भी उसको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल मारेंगे। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा को सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करने से भी गुरेज नहीं कि सलमान खान उनकी हिट लिस्ट में है और इसकी वजह है 1998 में किया गया काले हिरण का शिकार, जो आज भी सलमान खान का पीछा कर रहा है, कानून के मंदिर से लेकर जुर्म के काले साम्राज्य तक। सलमान खान आपके लगातार इतने बड़े सुपरस्टार हैं, करोड़ों दिलों की धड़कन है, आप लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, कई बार से कर चुके हैं। सर एक चीज बताओ, आज अपने भाई का किसी का नुकसान करवा दे और करवा दे, चाहे वो स्टार है, चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ कोई भी हो, वो तो दुश्मन है, उसको तो मारेंगे। ये मुझसे वाला था, ये सिंगर था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के हमारी गैंगवारी मारा था, नुकसान करा था, भाई के नुकसान करवाया था, तो बिल्कुल मारा था। तो सलमान खान है, बिल्कुल मारेंगे इसको, और अगर इसको बचना है तो बिल्कुल बिश्नोई समाज है, मुकाम जाकर ये माफी मांग ले, बिल्कुल छोड़ देंगे इसको। भाई ने पहले वो इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि अगर बिल्कुल माफी मांगे तो बख्श देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के बीकानेर के हसियासर गांव का रहने वाला रोहित गोदारा शुरू से ना तो एक कातिल था और ना ही एक गैंगस्टर था, और ना ही वो शुरू से रोहित गोदारा था। पुलिस की डायरी के मुताबिक उसका नाम था रावताराम, जो बाद में रोहित गोदारा बना। राजस्थान के बीकानेर में एक किसान के घर रोहित गोदारा का जन्म हुआ। 10वीं जमात तक पढ़ाई करने के बाद रोहित गोदारा ने 5 मोबाइल की शॉप खोली और उसके बाद एक मौका ऐसा आया जब रोहित गोदारा की पत्नी ने दहेज का मुकदमा रोहित गोदारा पे दर्ज करवा दिया। वो जेल भी गया और जेल से वापस आने के बाद वो अपने साथियों के साथ जमीन को कब्जा दिलाने के धंधे से जुड़ गया। यही वो वक्त था जब रोहित गोदारा ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ की हड्डी रोहित गोदारा को बताया जाता है। वो रोहित गोदारा ही था जिसने जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कराई और खुलेआम कराई। तमाम सुरक्षा के बीच शूटरों ने सुखदेव गोगामेड़ी को मौत के घाट उतार दिया।
2010 में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले रोहित गोदारा ने इकबालिया बयान दिया, जिसके मुताबिक वो जोधपुर जेल में बंद होने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई से मिला और वहीं से वो लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम पार्टनर बन गया। जब लॉरेंस जोधपुर जेल में आया था, फिर मेरा लॉरेंस से संपर्क हुआ। मैंने और लॉरेंस ने मनप्रीत मन्ना का मर्डर वाला काम एक साथ मिलकर किया। इसके बाद लॉरेंस ने उस वक्त मुझे कोई काम करने को नहीं कहा। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही काले हिरण के शिकार की कहानी में रोहित गोदारा की एंट्री हुई, जिसने सलमान खान को मारने के लिए कई बार कोशिश की, शूटरों को काम पर लगाया, कॉन्ट्रैक्ट दिए और जब सलमान खान तक नहीं पहुंच पाया तो रोहित ने साजिश रची सलमान के दोस्त को निशाना बनाने की। बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई। रोहित गोदारा के इस हैंडी वर्क से लॉरेंस बिश्नोई के सामने उसका कद और बढ़ गया। रोहित गोदारा भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल नहीं है, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और आज भी सलमान खान उसके निशाने पर है। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये जो एक तो पंजाबी इंडस्ट्री है, इनमें जो प्रोड्यूसर है चाहे सिंगर है, इनको यही किया है, अगर सलमान खान है या कोई भी दुश्मन है, सलमान खान नहीं है, जिसको ये सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम मारेंगे, नुकसान करेंगे। हमारे किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दुश्मनों को फाइनेंशियली या कोई भी ये मिलेंगे तो बिल्कुल मारेंगे उनको। तो सिद्धू मूसेवाला आपको हाँ जी सर। हाँ, गिप्पी ग्रेवाल पे क्या बता रहे हैं आप? सर गिप्पी ग्रेवाल आज तो वहाँ प्रमोशन करवा रहे, कल को तो ये शूटिंग के लिए सलमान खान को पंजाब में लेके आएगा और लेके आएगा, माहौल खराब करेगा। बिल्कुल पंजाब में आएगा तो इसको वापस नहीं जाने देंगे। वो हमारा घर है, बिल्कुल लोरेंस भाई का घर है हमारा, तो बिल्कुल इसको चाहिए कितनी सुरक्षा आ जाए, चाहे कितना ही गार्ड लेके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मारेंगे इसको। क्योंकि आज तक आपको पता है, वही सुरक्षा ले लो चाहे कोई भी है, आपको पता है अपने देश में तो मरी है, चाहे कितनी सुरक्षा में, तो बिल्कुल किसी भी हद तक जाएंगे तो भी इसको मारेंगे। पहले राजस्थान के सीकर में राजू ठेठ की हत्या और उसके बाद जयपुर में करनी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या। ये दोनों ही हत्याकांड यूएसए में बैठे रोहित गोदारा के इशारे पर अंजाम दिलाए गए। रोहित गोदारा ने ही यूएसए से शूटर्स की भर्ती की और बकायदा इन हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर इन हत्याकांड की जिम्मेदारी की पोस्ट भी डलवाई। बता दें कि राजस्थान पुलिस के अलावा अब देश के कई राज्यों की पुलिस का रोहित गोदारा मोस्ट वांटेड है। जरायम की दुनिया में रोहित गोदारा आज बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन उसके बचपन के दोस्त बताते हैं कि किसान पिता के घर पैदा हुआ रोहित गोदारा पहले ऐसा नहीं था। उन्हें भरोसा ही नहीं कि रोहित गोदारा का नाम अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ लिया जाता है। मैंने तो 6-7 बार उनको देखा नहीं, कभी टीवी में देखा सुना, तब पता चला कि रोहित हमारा कुछ गलत काम करने के लिए उतर गया। अब आप टीवी में सुनते होंगे लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका नाम। हाँ, लॉरेंस विश्वास नहीं होता है सर, क्योंकि वो साधारण सा रोहित ऐसा काम करता है तो सर। रोहित गोदारा के साथ अभी और भी काले किरदार हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही जुर्म की दुनिया में आगे बढ़े और उन्होंने राजस्थान में अपना नेटवर्क और ज्यादा बड़ा किया। एक गैंग दूसरे गैंग के साथ जुड़ता चला गया और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में ही बैठकर क्रिमिनल्स का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसके तार दुनिया के अलग अलग हिस्से तक हैं।
लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों का बदला अभी बाकी है। तमाम हत्याओं को अंजाम देने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा अभी भी सलमान खान का शिकार करने की कोशिश में लगे हैं। इसी की वानगी देखने को मिली थी 14 अप्रैल 2024 को, जब मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी। इस हमले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। वही लॉरेंस बिश्नोई जो काले हिरण के शिकार वाले केस की वजह से सलमान खान को कई वर्षों से मारने की फिराक में था। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का सूत्रधार था लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, जिसने भाईजान को खल्लास करने के लिए काम सौंपा था राजस्थान के एक शूटर को। नाम है ऋतिक बॉक्सर। महज 24 साल का ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के लिए काम करता है और सलमान खान के घर हुई फायरिंग के मामले में चार्जशीटेड है। बॉक्सिंग का शौक रखने वाला, जिम में बॉडी बनाने वाला ऋतिक बॉक्सर भी काले हिरण के शिकार से निकली उस कहानी का एक किरदार बन गया है जो सलमान खान पर किए गए हमले की साजिश में शामिल था। जेल में गया, वहाँ उन्हीं लोगों से मुलाकात हुई और उस तरीके के क्राइम में ये धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता चला गया और फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आगे इसकी एंट्री होती है इस चीज़ में कि इन सब से इनकी मुलाकात होती है, आपस में इनको जोड़ दिया जाता है और इसका हार्डकोर क्रिमिनल बनाने में लगभग सारा हाथ पुलिस का ही है, क्योंकि इसने किसी भी तरीके के क्राइम के अंदर इसने खुद इसका कोई इन्वॉल्वेंस नहीं है। जुर्म की डायरी में ऋतिक बॉक्सर पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान में शूट आउट करने के साथ साथ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में 24 साल का ऋतिक बॉक्सर आरोपी है और फिलहाल वो अजमेर जेल में बंद है, लेकिन उसकी मां के मुताबिक वो उनका मासूम बच्चा है। मेरा बेटा 1.5 साल से अभी अजमेर जेल में, हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल में है और मेरे बेटे ने वहाँ पे भी आप जो वहाँ के हैं प्रशासन, उनसे पता करके देखिए कि मेरे बच्चे का कैसा बिहेवियर है। अभी जो सलमान खान के घर कुछ भी फायरिंग हुई है उसमें भी मेरे बेटे को आरोपी बताया है इन लोगों ने। तो इतने केस मेरे बच्चे के ऊपर लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं मेरी तरफ से, और आप खुद भी देखिए एक बार जाके कि बेबुनियाद। सलमान खान की जान को आज भी खतरा है। राजस्थान की धरती से जन्मे गैंग अभी भी काले हिरण के शिकार मामले में आरोपी सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग के गुर्गे, उसके साथी, उसके नेटवर्क से जुड़े दूसरे गैंग तक सलमान खान को जान से मारने की फिराक में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लॉरेंस के साथ है वो खौफ में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील बताते हैं कि उन्हें हमेशा किस तरह से अपनी जान को खतरा महसूस होता रहता है। जयपुर के अंदर जब उनको लाया गया था, जी क्लब का मामला था, उसमें भी उनको लेके आया था। अभी रिसेंटली उसमें मुलाकात हुई थी और उससे पहले जवाहर नगर का एक मैटर था, उस प्रकरण में मेरी मुलाकात हुई थी। डर तो रहता ही है, इतने बड़े जो क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के द्वारा, उनका केस देखना है तो डर तो रहता ही है। हर तरीके से डर रहता है, पुलिस का भी रहता है और भी हर चीज़ का डर रहता है। कितने खूंखार गैंगस्टर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट में भी है और 50 तरीके की रिवेलरी चलती है। एक और गैंग है, ये भी राजस्थान का ही गैंग है, आनंद पाल का गैंग, जिसकी कमान फिलहाल आनंद पाल की बेटी चीनू संभालती है।
लेकिन कभी इस गैंग की कमान लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल पार्टनर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के पास हुआ करती थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा पाल के साथ गैंग को ऑपरेट करता था। आज अनुराधा और काला जठेड़ी शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन मैडम मिंज के नाम से कुख्यात लेडी डॉन अनुराधा ने आनंद पाल के साथ भी जिंदगी के कई साल बिताए हैं और उनका कहना है कि आनंद का गैंग समुदायों की लड़ाई की वजह से बना। ये सब जो भी हुआ था दो कम्युनिटी के बीच में हुआ था, जाट और राजपूत, लेकिन प्योरली राजपूत नहीं कह सकते हो, क्योंकि आनंद पाल सिंह के साथ में सभी कम्युनिटी के लोग रहे हैं, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, चाहे लोअर कास्ट हो, सभी लोग रहे हैं। तो वो तो कम्युनिटी जैसी कोई चीज़ मानते नहीं थे। तो पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ जाट लोग ही मतलब एक अलग ऑपोजिशन में कम्युनिटी में थे और इस साइड में सिर्फ राजपूत थे। तो आनंद पाल सिंह के साथ में मिक्स लोग थे। काले हिरण के शिकार से निकली बदले की इस कहानी में सलमान खान के दुश्मनों की संख्या लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम नेटवर्क के साथ बढ़ती ही जा रही है। आज भी सलमान खान 26 साल पहले हुए काले हिरण के शिकार के जख्म की जलन को महसूस कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी जेल में बंद है, लेकिन उसका एक ही मकसद है, अपने भगवान, अपने इष्ट की हत्या करने वाले का खात्मा करना।